Good morning everybody. I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today I will teach the most important topic for class 10th chemistry and the topic is reaction of metal with non-metal. तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो वहाँ पे हमने जाना था कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। और फिर मैंने आपको बताया था द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मेटल के ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक बेस का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए स्टूडेंट आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम क्या है? द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। तो आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जब कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। तो यहां पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं स्टूडेंट। देखिए मेटल्स ओके प्लस नॉन मेटल्स, समझ रहे हैं मेरी बात? तो मेटल्स जब नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन के तैयार होता है? प्रोडक्ट बन के तैयार होता है सॉल्ट। क्या प्रोडक्ट बनता है? सॉल्ट। यहाँ पर एस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग ले लेते हैं, एक मामूली सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक मेटल है, तो सॉलिड सोडियम मैंने लिया। इस सोडियम को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ Cl2 गैस के साथ, क्लोरीन गैस के साथ। तो सोडियम मेटल जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा NaCl सॉलिड। तो अब बताइए तो सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड तो मेरा एक सॉल्ट है ना। सिमिलरली अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं Mg सॉलिड। अब इस मैग्नीशियम को क्या करते हैं? अब इस मैग्नीशियम को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। और मैं आपको बता दूं, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है स्टूडेंट जो लिक्विड स्टेट में होगा रूम टेम्परेचर पर। ओके तो अब यहाँ पर स्टूडेंट जो बनेगा कंपाउंड वो क्या बनेगा? MgBr बनेगा। क्लियर हुआ? और ये सॉलिड के फॉर्म में होगा। और इसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर 2Br है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब 2Mg हो गया तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से मेरा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ। और यहाँ पर क्या ट्रिक है ज़रा उसके बारे में सुनिएगा। तो स्टूडेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट। अब उसमें से कैसे पहचानने कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? तो आज मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ नॉन मेटल का। उसको देख करके आप बता सकते हो कि कौन मेटल होगा और कौन नॉन मेटल होगा। और आपसे आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ पूरे पीरियोडिक टेबल में ना कुल मिलाकर के 96 मेटल्स है। 118 में 96 मेटल्स है और बाकी जो रिमेनिंग है वो आपको नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है। तो 96 मेटल याद रखना तो बहुत मुश्किल है। तो क्या कीजिए, कुछ एक्टिव नॉन मेटल के नाम याद रखिए, मेटल्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए किसी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट है जिसमें से 40 आपको येलो हाउस का है और 10 रेड हाउस का है। तो येलो हाउस के स्टूडेंट को याद रखने से अच्छा है कि हम रेड हाउस के स्टूडेंट को याद रखेंगे। तो येलो खुद ब खुद क्या होगा? याद हो जाएगा। तो ज़्यादा वालों को याद रखने से अच्छा क्या है? कम वालों को याद रखिए। तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें कौन सा क्या प्रेजेंट है। तो मेटल को याद रखने से अच्छा क्या है स्टूडेंट? हम नॉन मेटल को याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, लिस्ट ऑफ एक्टिव नॉन मेटल। तो मैं स्टूडेंट आपको यहाँ पर एक्टिव नॉन मेटल का लिस्ट देने जा रहा हूँ। ज़रा देखिएगा कौन कौन। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, परहैप्स आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को हम लोग किससे लिखते हैं? P से। उसके बाद हैलोजन, हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं और X। और हैलोजन में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो स्टूडेंट ये कुछ एक्टिव नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ एक्टिव नॉन मेटल हैं। यही वो नॉन मेटल है स्टूडेंट जो पूरे केमिस्ट्री में रिएक्शंस करते हैं। हालांकि नोबेल गैस भी नॉन मेटल है, लेकिन नोबेल गैस तो रिएक्शन नहीं करते हैं, तो कंपाउंड बनाने के लिए नोबेल गैस तो हमको दिखेगा नहीं।
अब देखो ना, यहाँ पर क्लोरीन नॉन मेटल दिखा, ब्रोमीन जो कि नेचर में Br2 के फॉर्म में होता है। और स्टूडेंट मैं कुछ एक्टिव मेटलॉइड्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि सिलिकन, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, और बोरोन, इसमें भी मैं स्टार लगा देता हूँ। तो अब जरा देखिएगा, सिलिकन और बोरोन ये एक्टिव मेटलॉइड्स है। तो ये जो लिस्ट नॉन मेटल का जो लिस्ट आप देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है और ऊपर वाला इंपॉर्टेंट मेटलॉइड। इसके अलावा आप जो भी एलिमेंट देखोगे किसी कंपाउंड में, वो मेटल होगा। तो मेटल को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, दो मेटलॉइड्स को याद रख लो कंपाउंड में, और इन नॉन मेटल को याद रख लो, मेटल खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक कंपाउंड है K2Cr2O7, अब इस कंपाउंड में मेटल कौन है, तो बहुत आसान है याद रखना। सबसे पहले तो हम लिस्ट को मिलाएंगे, तो इस लिस्ट में मुझे ऑक्सीजन दिखा, तो इस लिस्ट में ये ऑक्सीजन मेरा नॉन मेटल है। तो लिस्ट में पोटाशियम और क्रोमियम नहीं है, इसका मतलब पोटाशियम और क्रोमियम मेटल, और पोटाशियम और क्रोमियम नॉन मेटल के लिस्ट में नहीं है और मेटलॉइड के लिस्ट में नहीं है, तो मतलब पोटाशियम और क्रोमियम मेरा क्या निकल गया, मेटल निकल गया। तो मेटल्स को याद रखने से अच्छा है आप सभी नॉन मेटल्स को याद रख लो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और मेटलॉइड्स को याद रख लो, तो मेटल खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब इनके मदद से हम टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। ओके, तो परहैप्स आपने नोट किया होगा स्टूडेंट, तो मैं ज़रा इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। जैसे मान के चलिए सपोज डैट कि मैं यहाँ पर क्रोमियम लेता हूँ Cr, ओके, और मैं क्रोमियम का रिएक्शन कराता हूँ सपोज डैट सल्फर के साथ, ओके। तो अब ज़रा देखिए रिएक्शन के बाद क्या बनेगा। अब यहाँ पर मैं क्रोमियम का, या चलिए क्रोमियम नहीं लेते हैं, मैं आयोडीन लेता हूँ I, ठीक है। तो अब क्रोमियम I2 लेता हूँ, क्योंकि आयोडीन नेचर में I2 के फॉर्म में होता है। तो मैं क्रोमियम का रिएक्शन आयोडीन के साथ करा रहा हूँ, तो क्या बनेगा, क्रोमियम आयोडाइड बनेगा। फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का, क्रोमियम की वैलेंसी 2 है यहाँ पर, Cri2, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्रोमियम आयोडाइड एक सॉलिड है और ये एक सॉल्ट है। तो याद रखना है कि जब कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वहाँ पर बनेगा सॉल्ट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूं। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मैं अपने स्टूडेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूं अगर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रहता है तो। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।